जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिजनेस और फाइनेंस का रिलेशन आपको पता होगा। कहा भी जाता है कि जो फाइनेंस होता है वो बिजनेस का ब्लड होता है। जैसे एक ह्यूमन के अंदर अगर ब्लड नहीं होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है, वैसे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास में पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो आप वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बहुत तरह के लोन, सब्सिडियां, गवर्नमेंट बहुत तरह की फैसिलिटी एक एमएसएमई यानी कि छोटे बिजनेस को प्रोवाइड करती है। इस वीडियो के अंदर हम आपको सीसी लिमिट यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में काफी सारे चीजें बताने वाले हैं कि सीसी लिमिट क्या होती है, कौन इसे बना सकता है। देखो दोस्तों, लास्ट के अंदर फाइनल जो अथॉरिटी होती है या लोन देना है या नहीं देना है, ये उस बैंकर पे डिपेंड है जहां से आपने लोन अप्लाई किया है। हम फिर भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पे, जिसके तहत आप अपने बैंक में जाएं, अपने जो जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन वो बताते हैं या हम इस वीडियो में बताते हैं वो लेकर के जाएं। आप अपना होमवर्क रखें। अगर आपको साल के बाद में भी सीसी लिमिट लेनी है तो पहले से क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की बात हम वहां करते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल भी आप हमारे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक का पेज भी हमारा बनाया है। इन सभी के दोस्तों लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलरेडी हमने दे रखे हैं। तो देर न करते हुए सीसी यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीसी लिमिट की। सीसी लिमिट मतलब कैश क्रेडिट लिमिट। आपको एक अमाउंट तक लिमिट दे दी है। आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में तो सुना होगा। क्रेडिट कार्ड में मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो 1 लाख रुपए तक आप यूज करके उसको भर सकते हैं। उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के अलावा अगर आप सीसी लिमिट जो है कैश क्रेडिट को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों ब्याज भी देना पड़ेगा। कैपिटल इज ब्लड ऑफ फाइनेंस। आपको पता होगा दोस्तों, जो कैपिटल है अगर वही नहीं होगी तो कैसे आप माल खरीदेंगे, कैसे आप अपने डेटर्स को भुगतान करेंगे, कैसे आप खर्चों को रोटेट करेंगे। और आपके पास पैसा पड़ा है तो पैसा ही पैसे को खींचता है। दोस्तों, आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, अच्छा स्टॉक ला करके रखेंगे तो आप उस स्टॉक को बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। ऑल बिजनेस जितने भी बड़े बड़े हैं दोस्तों, लाखों के अंदर, करोड़ों के अंदर उनके लोन चल रहे होते हैं, उनकी लिमिट्स चल रही होती हैं। बिजनेस कैन गेट लोन इन मैनी टाइप्स। बहुत तरह से आप लोन ले सकते हैं। हमने आपको बताया बिजनेस के लोन के अंदर सीसी होता है, ओडी होता है, ओवरड्राफ्ट, पर्सनल लोन ले सकते हो, गोल्ड लोन ले सकते हो, अनसिक्योर्ड लोन, टर्म लोन, वेयर हाउस लोन, इसके बाद मॉर्गेज लोन। बहुत तरह के लोन दोस्तों आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। सीसी लिमिट इज कैश क्रेडिट फैसिलिटी है। ये एक तरह से बैंक अकाउंट है दोस्तों। जैसे आप करंट अकाउंट अपना यूज करते हैं वैसे ही आपको सीसी अकाउंट नंबर मिल जाएगा। इसकी चेकबुक भी दे देते हैं। बहुत सारे बैंक वाले आपको एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग भी दे देते हैं। तो आपको महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि आपका ये लोन का अकाउंट है या नॉर्मल करंट अकाउंट है। प्रोवाइडेड टू ओनली बिजनेसमैन। दोस्तों, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति, एक सैलरी वाला व्यक्ति जाएगा, वो बोलेगा कि मुझे सीसी लिमिट दे दो, तो उसको नहीं मिलेगी। जो कोई व्यक्ति सेल कर रहा है, सर्विस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सिर्फ उसी को ही सीसी लिमिट का फायदा मिलने वाला है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे उन्होंने माल खरीदना है, उन्होंने सैलरी देनी है, रिसीवेबल है, उन्होंने अपनी फोरासिटी करनी है, आपने टर्नओवर घुमानी है, उन व्यक्तियों को ही सीसी लिमिट का फायदा मिलता है। ये लिमिट है जो बैंक प्रोवाइड करता है। जब आपको रिक्वायर्ड है आप यूज करो, अदरवाइज उसको वापस भर दो। मैंने आपको बताया, अगर 10 लाख रुपए की सीसी लिमिट आपको मिल गई, बैंक ने जारी कर दी और आपके पास में अभी 1 भी रुपए की जरूरत नहीं है, तो 1 भी रुपए ब्याज नहीं लगेगा। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए किसी को देने थे, तो 5 लाख रुपए का चेक आप वहां से किसी को देंगे तो आपकी लिमिट रह जाएगी 5 लाख और आपको ब्याज लगेगा सिर्फ 5 लाख रुपए पे। इंटरेस्ट जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर देना पड़ेगा। मान लीजिए 10 लाख रुपए की लिमिट है, पूरे साल आपने उठाई नहीं, तो आपके कई बार उसको ना यूज करने के चार्जेस वो लगा सकते हैं, अदरवाइज किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा। मान लीजिए पूरे साल में आपने सिर्फ 1 लाख रुपए ही उठाए थे, तो 1 लाख रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा। कुछ और चार्ज होते हैं, प्रोसेसिंग फीस, वो भी छोटे से 5-7 लाख रुपए तक के लोन में, मुद्रा में माफ हो जाती है। आपका सिबिल चेक करते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, आपने सरसाई या सर्च रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाई है आपके आधार पर बैंक वालों ने, तब थोड़े बहुत खर्चे आपके लग सकते हैं। अदरवाइज बड़ा ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ आपको ये लोन मिल जाता है। कौन ले सकता है दोस्तों? इंडिविजुअल, जिसको कि प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं तो वैसे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन आपने एमएसएमई में अपने आप को फर्म बना रखी है तो भी आपको लोन मिल सकता है। पार्टनरशिप फर्म को, एलएलपी को, ट्रस्ट को, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब ऐसा कोई भी एंटिटी जिसके पास अपना पैन कार्ड है और वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो ये अपने आप को सीसी लिमिट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी दोस्तों,
कोई आपको क्यों लोन देगा बिना किसी सिक्योरिटी के? ठीक है, उसको ब्याज मिलता है, लेकिन उसका मूल ही डूब गया तो क्या करोगे? तो बैंक वांट टू सिक्योर द लोन बाय वे ऑफ स्टॉक। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों सीसी किसके, अगर आपके पास माल पड़ा है या माल रखोगे तो माल के अगेंस्ट, या आपने किसी से उधारे पैसे लेने हैं तो डेब्टर्स होते हैं। प्रॉपर्टी गारंटर भी आप यहाँ पे किसी को बना सकते हैं, किसी और तरह की गारंटी, एफडी को भी आप यहाँ पे गिरवी रख सकते हैं। इन मैनी स्कीम्स प्रॉपर्टी गारंटी इज वेव्ड, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे आप मुद्रा का मैंने आपको बताया था, मुद्रा लोन यो सीसी के अंदर ही होता है। गवर्नमेंट की बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये। सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हम देंगे, उस बैंक वाले को गवर्नमेंट बोलती है कि हम इसकी सिक्योरिटी देंगे। CGTMSE ये एक स्कीम होती है, उसके तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक वालों को बोलती है आप इसको परेशान मत करो, इसको आप लोन दो, इसकी जो भी गारंटी है वो हम देंगे, और गारंटी का थोड़ा बहुत उस बैंक वाले के थ्रू चार्ज कर लिया जाता है। तो आप कैसे ले सकते हैं दोस्तों? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप बैंक में गए, आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ज्यादा चांस आपका बढ़ जाएगा। सेल करते हो, सर्विस करते हो, स्टॉक है आपका, डेब्टर है, तो आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर मुझे लिमिट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। आप अपना वैल्यूएशन कीजिए, आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके, जहां पर आपका ऑलरेडी कोई बैंकिंग है, सेविंग अकाउंट आप अपना चलाते हैं, करंट अकाउंट अपना चलाते हैं, उनके पास जाने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके सारे ट्रांजैक्शंस अपने आप ही चेक कर लेंगे। उनको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी नए बैंक में भी जा सकते हैं। कई बार क्या है, नए नए बैंक की नई नई ब्रांच खुली होती है, उनको भी तो बिजनेस चाहिए होता है, तो वो भी आपको इजीली लोन दे देते हैं। नहीं तो कोशिश करें जहां पे आपकी ऑलरेडी कोई ना कोई बैंकिंग चल रही है। अगर उनको लगता है कि आप सूटेबल क्लाइंट हो और आपको लोन देना चाहिए तो वो जरूर देंगे, क्योंकि उनको भी तो बिजनेस करना है दोस्तों, उनको भी तो टारगेट होते हैं। बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टारगेट दिए जाते हैं कि कम से कम आपको 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ इतने रुपए के लोन करने ही करने हैं, तो उन्हें तो लोन करने ही पड़ेंगे। अगर आप जाकर के अच्छे से एप्लीकेशन देकर के सारे डॉक्यूमेंट अपने दोगे तो आपको लोन क्यों नहीं होगा? तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको बोलना पड़ेगा सर मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, 5 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए। इसके बाद में रीपेमेंट कैपेसिटी, उनको ये बताना पड़ेगा कि हर साल आपकी अपनी इतनी इनकम हो रही है कि आप उसको रीपेमेंट कर पाओगे। कल को वैसे तो आपको पता होगा सीसी के अंदर सारा लोन नहीं भरोगे तो भी चल जाता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी हिस्ट्री, आपने पास्ट के अंदर कोई लोन लिया था उसको टाइम से भरा या नहीं भरा, पिछला कोई लोन आपने सेटल करवा दिया तो नया लोन आपको नहीं मिलेगा। आपकी करंट के अंदर कितनी एसेट है, कितना लेनदार देनदार है, आप आगे क्या करना चाहते हो। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का स्टॉक खरीदना है, उस स्टॉक को बेचूंगा, इतना प्रॉफिट होगा, ये दिखाना है। KYC, आपकी और आपके बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्शंस। दोस्तों प्रोजेक्शंस क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस होता है, CMA डाटा, एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड। आपको बैलेंस शीट्स पूछी जाती है कि आप बताओ आप क्या क्या करोगे। तो डॉक्यूमेंट के मामले में दोस्तों एप्लीकेशन एक तो आपको देनी पड़ेगी, ये एप्लीकेशन बैंक वाले आपको दे देंगे, 3-4 पेज की होती है, उसको भर के आप अच्छे से साइन वाइन करके उनको दे देंगे। पैन कार्ड दे देंगे, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह दे देंगे, एड्रेस प्रूफ दे देंगे, आप अपनी फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट आपको देनी है। अगर उसी बैंक के अंदर है तो बैंक वाले वो खुद निकाल लेंगे, किसी और बैंक में है तो आपको निकाल के देनी पड़ेगी। GST नंबर अगर आपके पास है, इसके अलावा MSME वगैरह है, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके अच्छा क्रेडिट स्कोर, आपका जो मैंने आपको बताया था सिबिल होना बहुत ही जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बता दिया, अगर आप पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हो तो पिछले साल की ITR बैलेंस शीट आपको देनी पड़ेगी, आज तक की तारीख की बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, और आगे की एक जो करंट ईयर चल रहा है आपका, मान लीजिए अब 31/3/25 आपका चलेगा, उसको दोस्तों एस्टिमेटेड बोलेंगे, 31/3/26 को प्रोजेक्टेड बोलेंगे, 27 को प्रोजेक्टेड बोलेंगे। जो आज की तारीख तक हो चुकी है, मान लीजिए आप 31 दिसंबर की बैलेंस शीट देना चाहते हो तो उसको दोस्तों प्रोविजनल बोलेंगे। वो सारी की सारी टेक्निकल लैंग्वेज, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिससे भी आप अपने डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके एडवोकेट हैं या आपके अकाउंटेंट है, उनको आप बोलेंगे बिजनेस के प्रूफ, बिजनेस के एड्रेस का प्रूफ, कोई भी पार्टनरशिप डीड, कंपनी हो तो MOA, इसके अलावा आपकी कोई सिक्योरिटी आपने देनी है, FD, स्टॉक, डेटर, उसकी डिटेल, और आपका पहले से कोई लोन चल रहा है ये भी आपका सिबिल में आ जाएगा। GST का सर्टिफिकेट, दोस्तों MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन आप जरूर बना लें, इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं, 36 तरह के फायदे हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बताए हैं, और ये फ्री के अंदर आप अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो हमने बना रखी
रखी है। अब क्रेडिट वर्थनेस दोस्तों आपकी देखेंगे कि आप इस लायक हैं कि आपको लोन दिया भी जाए। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पर्सनल एंड फर्म की क्रेडिट स्कोर देखेंगे, बिजनेस की कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी, क्या आपका बिजनेस सच में इतना बढ़िया आप करने वाले हो, सारा देखने के बाद ये पता लग जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति हमेशा लोन लेने के लायक है। फिर क्या करेंगे, बैंक वाले आपसे डॉक्यूमेंट ले लेंगे, फाइल ले लेंगे। अपना काम स्टार्ट करने के बाद वो साइट विजिट जरूर करते हैं। द बैंक ऑफिसर में, वैसे तो यहाँ पे लिखा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस देखने के लिए वो आजकल फोटो वोटो पिक्स लेते हैं। प्री सेंशन पोस्ट सेंशन की रिपोर्ट्स होती हैं, वो वेरीफाई करते हैं आपका बिजनेस या आपका सेटअप क्या सही में आपने अपना बिजनेस करना है। इसके बाद में दोस्तों मार्जिन रिक्वायर्ड। अब अगर बैंक वाले आपको लोन देने के लिए तैयार हो गए तो 10 से 25% का मार्जिन आपको खुद को लेना पड़ता है। ये सारा का सारा प्रोजेक्शंस बैंक नहीं देते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का दोस्तों स्टॉक या माल लेके आना है, तो बैंक वाले बोलते हैं भाई साहब इसका 10% तो आप लगाओ, कम से कम आप 1 लाख रुपए आप लगाओ, 9 लाख रुपए का हम लोन दे देंगे। तो ये मार्जिन होता है। ये भी बैंक वालों की कैलकुलेशंस होती हैं, वो खुद अपने आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों साइट की विजिट हो गई, मार्जिन फाइनल हो गया, फिर आपका अप्रूव कर दिया जाएगा लोन, उसके बाद हो जाएगा डिसबर्समेंट, फिर आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। आफ्टर टेकिंग केयर, सारा का सारा चीजें ध्यान देने के बाद में आपको सैंक्शन लेटर दे दिया जाएगा। इसमें इंटरेस्ट दिया जाएगा, अलग चार्जेस वगैरह लिखे जाएंगे। एक बार अकाउंट आपका एक्टिवेट हो गया तो करंट अकाउंट की तरह आप उसको यूज करें। आप किसी को भी चेक काट के दे दें, आप किसी की भी नेट बैंकिंग से पेमेंट ट्रांसफर करें, मतलब आपकी लिमिट जितने रुपए तक की बन गई है उतने रुपए तक आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो क्या फायदा दोस्तों सीसी लिमिट बनाने का आपको मिल सकता है। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मीट नेटवर्क, किसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। बैंक वाले का और आपको ही पता है कि आपका कितना लोन चल रहा है। इजी एक्सेस हो जाता है, हो सकता है 4-5 दिन में ही आपका सारा का सारा काम हो जाए। फास्टर प्रोसेसिंग होती है ये फैसिलिटी बैंक में, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है तो बैंक वाले भी ज्यादा आपको लोन देने में हिचकिचाते नहीं है। रिन्यूएबल टेन्योर है दोस्तों, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल जितना मर्जी इसको चलाते रहे। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है, आपके पास पैसा पड़ा है तो भर दो, नहीं तो सिर्फ ब्याज भर दो। रिड्यूस इंटरेस्ट पेमेंट, आपको पता होगा जितना पैसा आपने उठा रखा है उस पर ही ब्याज देना है। मल्टीपल विड्रॉल्स है, आज 10,000 निकालिए, घंटे बाद फिर 10,000 निकालो। इसको एक तरह से करंट अकाउंट की तरह ही आप यूज कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट है, उसको जो ब्याज चुकाओगे उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चों में भी बुक कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट है। कुछ डिसएडवांटेज है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट ही बेनिफिट हम आपको बताएंगे। डिसएडवांटेज है, इंटरेस्ट रेट कई बार 9% से लेकर के 15% तक आपको लगा दिया जाता है। ये टेम्परेरी सोर्स है, बैंक वालों को लगा भी हाँ जी अब आपको लोन ये बंद करना पड़ेगा, उन्होंने एक लेटर निकाल दिया तो आपको देना पड़ेगा। और रिन्यूअल होता है दोस्तों, साल टू साल आपको हर 12 महीने बाद काफी सारे एक थब्बा भर के डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ते हैं और उसके भी चार्ज आपके लग जाते हैं। इसके अलावा नया बिजनेस है तो दोस्तों जल्दी से वो बैंक वाले हाथ नहीं लगाते हैं, वो बोलते हैं कि इसका काम चला ना चला हमारा लोन ये कहां से भर देगा। तो नया बिजनेस को कई बार ये लोन देने से हिचकिचाते हैं। कुछ टिप्स, अगर आप सीसी लोन लेना चाहते हैं या आपने ले रखा है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए अपने बैंकर के साथ। अगर आपका ऑलरेडी सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट चल रहा है तो उनको पता लग जाता है, अदरवाइज उनसे अच्छे टर्म्स अगर आप रखें। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है दोस्तों, मुद्रा लोन है, PMEGP है, बहुत तरह के पशुओं के लोन की और की आती है। तो उन स्कीमों का आप खुद ध्यान रखें कि कौन सी स्कीम में कितनी सब्सिडी वगैरह आपको मिलती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ITR, बैलेंस शीट, सारी चीजें मेंटेन रखें। आप अपना लीवरेज का टर्नओवर, दोस्तों टर्नओवर के हिसाब से ही आपको लिमिट ये मिलती है, तो आप उतना टर्नओवर तो जरूर रखें। नेगोशिएबल इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, अब मान लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए, आपने उनको बोला कि मुझे लोन चाहिए, वो बोलते हैं कि 10% ब्याज में दे देंगे। अब अगर आप दूसरे बैंक में BOB में गए, वो बोलते हैं कि हम आपको 9.5 में ही दे देंगे। तो आपको ये कंपेयर करना है, जहां पे आपका कम ब्याज लग रहा हो, रेगुलर कंप्लाइज करने हैं, रिन्यू टाइम से कराना है, स्टॉक स्टेटमेंट उनको देनी है ताकि बाद में आपको किसी तरह की पेनल्टी वगैरह ना लगा दे। कुछ क्वेश्चन दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर आपकी फर्म पुरानी है तो आप पुरानी ITR, पुरानी बैलेंस शीट दे दो। आगे के सालों का प्रोजेक्शंस, एस्टिमेटेड CMA डाटा होता है, प्रोफाइल आपकी, और जो भी डॉक्यूमेंट बैंक वाले मांगते हैं वो आपको देने हैं। इसके अलावा दोस्तों डिपेंड है बैंकर पे, आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा उतना ही ब्याज आपको कम लगेगा। अगर आपकी फर्म है नई तो दोस्तों आप पिछली बैलेंस शीट ITR है तो देंगे, नहीं तो मत दें। इसके अलावा आगे के साल का CMA डाटा, प्रोजेक्शंस, जो भी डॉक्यूमेंट बैंक वाले मांगते हैं, कई बार कोटेशन मांग लेते हैं, किससे आप काम कर रहे हो उसका आप एग्रीमेंट दो, वो सब देना पड़ेगा। GST नंबर लेना जरूरी है या नहीं है, बहुत बार ये पूछा जाता है दोस्तों। CC लिमिट और GST लिमिट, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी सर्विस 20 लाख से ज्यादा, सेल 40 लाख से ज्यादा है, तभी आपको GST नंबर लेना है, क्योंकि GST नंबर CC लिमिट वालों के लिए वैसे जरूरी नहीं है। आपको बैंक वाला बोलता है कि बिना GST के हम आपको लिमिट नहीं देंगे, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि छोटे छोटे लोन बिना GST के लिए जा सकते हैं। MSME ले लो, संस्था आधार नंबर
फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, किसी तरह का एग्रीमेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कुछ भी आपके पास है तो दोस्तों उसको अब यूज करो। उसको बोलो कि सर मेरी सेल 40 लाख से कम है, अब 40 लाख रुपए का मान लो 20% लोन आपको 8 लाख रुपए वैसे ही मिल रहा है, तो आप जीएसटी नंबर क्यों लेंगे? जीएसटी लेने के बाद जीएसटी भरना पड़ता है, पेनल्टीज देनी पड़ती है। कितना लोन मिल जाता है मैंने आपको अभी बताया, आपकी सेल का 20 या 25%। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की आपकी सेल है तो उसका 20% 20 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, और आपकी 10 लाख रुपए की सेल है तो 2 लाख तक का आपका यहाँ मिल जाएगा। और स्टॉक का भी देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए 2 लाख रुपए का लोन लेना है तो आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि इसका आपका 80% इससे कवर हो जाए। मान लीजिए 3 लाख का स्टॉक पड़ा है तो इसका 80% हो गया 2,40,000 रुपए। तो दोनों चीजों का ही ध्यान देना है। प्रॉपर्टी वगैरह की अमाउंट लोन से ज्यादा होनी चाहिए। अब मान लीजिए 25 लाख रुपए का आपने लोन लेना है तो कम से कम 30-35 लाख रुपए की आपकी प्रॉपर्टी होगी, तभी आपको ये लोन देने वाले हैं। क्या लिमिट आपकी सीसी लिमिट एक बार बनेगी वो पूरी जिंदगी भर वही रहेगी? नहीं, ये चेंज हो सकती है, ये नीचे भी जा सकती है, ये ऊपर भी जा सकती है। आपको पता होगा हर 12 महीने के बाद आपके लोन को रिन्यू करना पड़ता है, फिर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। मान लीजिए 2025 में आपने बोल दिया था सर मैं 60 लाख रुपए की सेल करूंगा और आपकी 12 लाख रुपए की लिमिट थी, क्योंकि 60 लाख का 20% होता है 12 लाख, लेकिन आपने क्या की 40 लाख रुपए की सेल करी आपने एक्चुअल में, तो गवर्नमेंट वो बैंक वाले बोलेंगे 40 लाख का 20% तो 8 लाख ही होता है, आपकी लिमिट 12 से हम 8 कर रहे हैं। तो ये अगर आप प्रोजेक्शंस फुलफिल नहीं करते हैं तो रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप कहते हो कि सर मेरे तो 1 करोड़ की लिमिट हो गई, अब मेरे को इसका 20% 20 लाख रुपए का लोन दे दो, तो आप 12 को यहाँ पे बढ़ा करके 20 भी कर सकते हो। ज्यादा सेल ज्यादा स्टॉक अगर आप उसको जस्टिफाई कर देते हो तो। इसके अलावा दोस्तों मुद्रा स्कीम 10 लाख रुपए तक किसी भी तरह की प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखती है। अब पिछले बजट के अंदर इस 10 लाख रुपए को 20 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी गारंटी देती है। गवर्नमेंट कहती है इसको आप लोन दो, इसको काम करने दो, इसको बेरोजगार देने दो, तो प्रॉपर्टी आपको कोई भी गिरवी नहीं रखनी है। अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हो, कितना आपको ब्याज देना पड़ेगा ये डिपेंड करता है दोस्तों बैंक पर और आपके क्रेडिट स्कोर पर, सिबिल पर। जितना अच्छा सिबिल स्कोर होगा उतना ही कम ब्याज होता है दोस्तों। 7-8-9% से चालू होकर के 13-14-15% तक जाता है। गवर्नमेंट बैंक से ही आपको सीसी बनानी है, इंटरेस्ट रेट कम होना है और 2-4 बैंकों से आपको कंपेयर करना है। जहां आपका कम ब्याज लगना है वहीं पर ही आपको कराना है, और आपको जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ बकाया अमाउंट पर, आउटस्टैंडिंग पर ही लगने वाला है। इसके बाद कितने साल का लोन ये देते हैं दोस्तों? जो टर्म लोन होता है जिसकी की किस्तें बनती है EMI, वो तो फिक्स होता है, जैसे 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल का बन गया। लेकिन ये जो सीसी है ये आपकी लाइफ टाइम ही होती है वैसे देखा जाए तो, और हर 1 साल बाद आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो रिन्यू के अंदर आपको सारे के सारे कागज, ITR, बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड, काफी सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। कितने टाइम में आपका ये लोन सीसी का खुल जाता है दोस्तों? ये डॉक्यूमेंट अगर आपने सारे पूरे दे दिए, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज वगैरह नहीं है, आपका सब कुछ क्लियर है, तो 2-4 दिन में ही आपका लोन खुल जाता है। अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, वैल्यूएशन की रिपोर्ट बनानी है, वैल्यू रहेंगे, तो थोड़ा सा टाइम हफ्ता 10 दिन का यहाँ पे लग सकता है। बाकी डिपेंड करता है बैंक वालों के पास कितना बाकी काम का प्रेशर है। इन सबको मिलाकर के 1 हफ्ता तो आप इसको मान लीजिए। इसके बाद में रिन्यूअल का मैंने बताया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ITR, बैलेंस शीट, प्रोजेक्शंस, एस्टिमेटेड आपको देनी पड़ेगी, स्टॉक स्टेटमेंट, डेब्टर्स, बहुत सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपकी DP कैलकुलेट होगी। DP मतलब ड्रॉइंग्स पावर। मान लीजिए आपकी 10 लाख की लिमिट है, कई बार आपकी DP नहीं बनती है कि आप इसमें 8 लाख ही निकाल सकते हो, आपका स्टॉक कितना पड़ा था, तो इस चीज का भी आपको मेक श्योर करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सेल या सर्विस करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं लेकिन उनको अभी तक नहीं पता था कि सीसी लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है। दोस्तों बैंक में एक बार जरूर जाएं, जाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं, उस बैंक मैनेजर को आप बताएं कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं जेन्युइन हुआ, मैं जाकर के मेरी फर्म देखिए, मेरा बिजनेस देखिए। तो कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हम बहुत सारे बैंकों की ऑडिट करते हैं, जिसके अंदर हम यही चेक करते हैं कि किस बैंक वालों ने जो लोन दिया उसके डॉक्यूमेंट वो कैसे आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कैसे वो प्रोफाइल बनानी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।